भागन का विश्वास कभी नहीं टूटने चाहिए। हम नहीं मानते। और दिया दोनों को लेकर जिंदगी भर याद रखेगा। रात 8:30 बजे नंदी पर। क्या समीर सचमुच मर गया था या ये सब एक भयानक साजिश थी? और क्या रिमझिम जैसे एक हीरे की तरह खरीदा जाने वाला था वाकई अपने पति की वापसी का इंतजार करती रह जाएगी? ये सवाल आपको बांधे रखेंगे क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो धोखे, साजिशों और अटूट प्रेम की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान बयां करती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रिमझिम के क्रंदन से, उसके चीत्कार से, जब वो अपने पति समीर की मौत की खबर से सदमे में है। पर दुनिया मानने को तैयार नहीं। वो कहती है समीर जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। ये बातें जैसे रिमझिम के जख्मों पर नमक छिड़क देती हैं, उसे ताने मारते हैं, उसे चूड़ियां तोड़ने को कहते हैं मानो उसका सुहाग उजड़ गया हो। पर रिमझिम का विश्वास डगमगाता नहीं। वो अपने स्वर्गीय समीर सिंह शेखावत से वापस आने की गुहार लगाती है, ये मानकर कि ये सब एक भद्दा मजाक है। तभी कविता, एक और महिला सामने आती है। मौत की अनिश्चितता को स्वीकार करती है पर अपने पति के प्रति उसका विश्वास अडिग है। वो कहती है जब तक उसका दिल धड़कता है समीर को कोई नहीं छू सकता। तभी हकीकत का कड़वा सच सामने आता है। समीर को एक पुराने पुल के नीचे भयानक हालत में पाया जाता है। डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके हैं। आंतरिक चोटें इतनी गहरी हैं कि बचने की संभावना क्षीण है। वे परिवार को बुलाने की बात करते हैं। रिमझिम अपनी गंगौर माता से विनती करती है अपनी इज्जत की कसम खाकर कि समीर पर आंच न आए वरना वो दोबारा कभी हाथ नहीं जोड़ेगी। और तभी जैसे किसी चमत्कार ने दस्तक दी हो, डॉक्टर समीर की बढ़ती नब्ज और स्थिर होते वाइटल्स देखकर हैरान रह जाते हैं। वो समीर की सुरक्षा का ऐलान करते हैं। पर कहानी यहीं नहीं रुकती है, एक खूंखार मोड़ लेती है। एक व्यापारी, शायद मानव तस्कर, रिमझिम को रोना बंद करने और तैयार होने को कहता है क्योंकि उसका एक बड़ा खरीदार आ रहा है। रिमझिम इनकार करती है, समीर के फोन न उठाने की बात कहती है जो कल रात से ही बंद है। प्रताप नाम का एक व्यक्ति देवीपुर जाने की बात करता है पर बुआ मां मना करती है, कहती हैं अकेले नहीं जा सकते। वे अमायरा के साथ जाने का सोचते हैं। अचानक राजा साहब का आगमन होता है जो सबको रोकते हैं, बताते हैं कि समीर सिंह ठीक है और वीर भी उसके साथ है। ये सुनकर कुछ लोग, संभवतः रानी और उनके साथी, राजा साहब पर कटाक्ष करते हैं कि वो घर वालों से ज्यादा बाहरी लोगों पर भरोसा करते हैं और सवाल उठाते हैं कि उन्होंने जीजी शाहमायरा या माई को क्यों नहीं बुलाया। पर सच्चाई सामने आती है, समीर सिंह ठीक है, बस उसका फोन टूट गया था और वो जल्द ही रिमझिम और दिया दोनों को लेकर महल आ जाएगा। रिमझिम और बुआ मां गंगौर माता का धन्यवाद करते हैं। बुआ मां समीर की चोटों और वापसी के बारे में पूछती हैं। रिमझिम विश्वास जताती है कि समीर छोटी मोटी चोटों से नहीं डरते और जल्द लौट आएंगे, और जब तक वो साथ है दिया और समीर सुरक्षित हैं। फिर वही व्यापारी महिला रिमझिम से कहती है कि जितनी सुंदर वो दिखेगी उतने अच्छे दाम मिलेंगे। रिमझिम मना कर देती है, वो किसी की कठपुतली नहीं बनेगी। व्यापारी धमकी देता है, माइनस कठपुतली बनो या लाश। रिमझिम बंदूक हटा देती है और तैयार हो जाती है। कहानी एक नए दृश्य में जाती है जहां समीर लेटा हुआ है। डॉक्टर आराम की सलाह देते हैं पर समीर राजेर के इंतजार का हवाला देता है। वो दिया को याद दिलाता है कि नंदिनी और सरिता उसकी मदद करेंगी। दीवांश साहब का प्रवेश होता है, वो समीर को एक हिरा बताते हैं। समीर कहता है कि दिया उसके साथ रहेगी। तभी रिमझिम को खरीदने आया व्यक्ति मजा चखाने की बात करता है। दूसरी ओर कविता समीर के मृत होने के बावजूद उसके साथ होने का दावा करती है, उसे पतिदेव कहती है और चेतावनी देती है कि जो कोई उसकी पत्नी को छूने की कोशिश करेगा उसे दूसरी दुनिया में ले जाएगा। रिमझिम समीर से आने का अनुरोध करती है। समीर अपनी चोटों का हवाला देकर पुलिस को साथ ले जाने का सुझाव देता है। रिमझिम कहती है कि इस बार वो उसे बचाने जाएगी जिसका वो इंतजार कर रही है। समीर इसे पागलपन और बहस का समय बर्बाद करना बताता है। अब कहानी बिल्कुल अलग राह पर मुड़ती है। दो शरारती लड़कियां अपनी चालाकी और शरारत के लिए मशहूर शर्मा जी को परेशान कर रही हैं। इतना हंगामा मचाती हैं कि शर्मा जी उन्हें एक पल भी अपनी नजरों से दूर नहीं कर पाते। फिर आती है एक हाई प्रोफाइल फोन तोड़ने की घटना। एक लड़की फोन तोड़ती है और उसकी मालकिन, शायद वही चालाक लड़की, दावा करती है कि फोन बहुत महंगा है और मरम्मत के पैसे 2 कौड़ी के इंसान के पास नहीं होंगे। तिरस्कार से पूछती है पैसे कौन देगा, और खुद ही जवाब देती है तुम्हारा बाप। ये फोन एक कीमती असली हीरे और सोने से जड़ा हुआ महंगा फोन है जो अभिषेक साहब को दिखाया जा रहा है, जिनकी हंसी छूट पड़ती है।
फिर कहानी रुख करती है एक बहुत बड़े आदमी दुबई के सबसे बड़े हीरो के बिजनेस वाले शेख की ओर। उसके महल सोने के हैं। इस शहर में आने का कारण शेख साहब की कमजोरी सुंदर लड़की क्यूट गर्ल्स। वो रूस भारत जापान घूमता है पर उसे अपने स्तर की लड़की नहीं मिलती। तभी एक व्यक्ति आगे आता है जो दावा करता है कि वो शेख को वो सब दिला सकता है जो वे चाहते हैं। उसके पास एक ऐसा मान है जिसे देखकर शेख खुद को रोक नहीं पाएंगे। शेख की पसंद थोड़ी अलग है, उन्हें जिद्दी टाइप की लड़कियां पसंद है। दूसरी ओर रिमझिम नाम की लड़की को उसकी घनघोर माता डांट रही है क्योंकि उसने घंटों से पानी तक नहीं पिया। तबीयत खराब करके कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी रिमझिम का अपने पति समीर पर अटूट विश्वास है। वो कहती है कि समीर उन्हें बचाने जरूर आएगा और वो जिंदा है। समीर के दोस्त संभवतः राजवीर रिमझिम के विश्वास को डगमगाने से मना करते हैं। वो समीर को अपनी बाहर निकालने की आखिरी उम्मीद मानते हैं। इस बीच रिमझिम को बताया जाता है कि एक बहुत अमीर अरब शेख उसे खरीदने आ रहा है। उसे निर्देश दिया जाता है कि जब शेख आए तो छटपटाए चीखे चिल्लाए क्योंकि शेख कोडियल जिद्दी लड़कियां बहुत पसंद हैं। हमारी फिर कड़की राजकुमारी शायद दूसरी लड़की को भी तैयार करना है क्योंकि खरीदार बहुत अमीर है और हो सकता है कि वो दोनों को खरीद ले। तभी शेख साहब कोकविता नाम की लड़की के बारे में कहते सुना जाता है, शेख साहब एक्टिंग तो बढ़िया है। अब अगर कविता हमारे झांसे में आ गई ना तो रिमझिम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये उनकी कविता को फंसाने की योजना है ताकि वे रिमझिम तक पहुंच सके। राजवीर जो शेखावत से जुड़ा है कहता है कि अपनों की रक्षा के लिए वो खून की नदियां बहा देते हैं। वो ऐसी खातिरदारी का वादा करता है जो जिंदगी भर याद रहेगी। अंत में रिमझिम को राजवीर के साथ दंगल टीवी पर रात 8:30 बजे देखने का संकेत मिलता है जो इस कहानी को एक टीवी धारावाहिक के रूप में स्थापित करता है। ये अंश धोखे चला कि अमीर शेख की लड़कियों के प्रति रुचि एक बंदी लड़की की अपने पति पर उम्मीद और अपने दोस्तों को बचाने की योजना का एक जटिल मिश्रण है। दो शरारती लड़कियां एक अमीर शेख को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हैंसबकी रिमझिम अपने वीर पति समीर का इंतजार कर रही है।